हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो आज हम सांख्यिकी चैप्टर के अंतर्गत जो है माध्यिका निकालना हम आप लोगों को बताएंगे। तो माध्यिका निकालते कैसे हैं? सबसे पहले माध्यिका के लिए हमको ऐसे कुछ नंबर दिए रहेंगे इस तरीके से कि 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47 या 3, 4, 7, 9, 10, 12, 25, 12, 25, 3.5, 4.6, 7.2, 9.5, 11.5 और उसके बाद 1.5, 2.4, 3.6 की माध्यिका निकालिए। कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा। इसकी क्या निकालना है? माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसकी भी माध्यिका हमको निकालना है। माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास कई नंबर दिए रहेंगे। अगर कई नंबर दिए तो उसकी माध्यिका निकालना है, मीडियन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो मीडियन अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो मीडियन के लिए सबसे पहले हम फार्मूला नोट करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है कि माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वे पद का मान। एक सूत्र हमारे पास ये है और जो दूसरा सूत्र है ये हमारे पास है। दूसरा फार्मूला ये है ये पहला फार्मूला है। तो दूसरा सूत्र क्या है? ये माध्यिका के लिए फार्मूला माध्यिका बराबर होता है n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 में पद का मान। n/2 + 1 में पद का मान फिर पूरे का बटे 2 कर देंगे। ये हमारे पास दो सूत्र हैं। ये कब लगाएंगे? जब यहाँ पे माध्यिका में जब पदों की संख्या सम रहे। यहाँ से ये हमारे जो फार्मूला है ये पदों की संख्या सम के लिए फार्मूला है कि जब पदों की संख्या क्या होगी? सम होगी। तो यहाँ से ये जो फार्मूला ये सम वाला फार्मूला है कि जब पदों की संख्या क्या होगी? सम होगी। और जब पदों की संख्या यहाँ भी सम होगी। ये विषम के लिए फार्मूला है। जब पदों की संख्या सम होगी तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे और विषम होगी तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। सम विषम क्या होता है? जो दो नंबर दो से कट जाता है उसको सम कहते हैं, जो दो से नहीं कटता विषम कहते हैं। जैसे यहाँ से बात करूँ कि 12, 25, 31, 45, 23, 34, ये देखिए ये दो से कट जाएगा ये वाला नंबर। 2 छक 12, ये क्या सम है? दो से नहीं कटेगा ये पूरी तरीके से, ये क्या विषम है? दो से ये नहीं कटेगा तो ये भी विषम है। दो से नहीं कटेगा ये भी विषम है। लेकिन ये और ये भी विषम है। ये दो से कट जाएगा तो ये सम है। तो जो दो से कट जाए उसको सम कहेंगे और जो दो से ना कटे उसको हम विषम कहेंगे। तो यहाँ से यन क्या है? पदों की संख्या है। पदों कितने पद है उसमें गिन लीजिए और गिनने के बाद देखिए वो सम है कि विषम है। सम है तो सम वाला फार्मूला लगा दीजिए, विषम है तो विषम वाला फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम हल करते समय कैसे लगाते हैं क्वेश्चन को? तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कई नंबर दे दिए रहेंगे, कहेगा इसकी माध्यिका निकालिए। तो हमारे पास मतलब पहला क्वेश्चन है। अगर इस पहले क्वेश्चन को हम लगाएं, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया? 25, 57, 32, 23। हमको निकालना क्या है? 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47। इसकी माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्रम से लिख देंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। अगर ये क्रम से नहीं है तो ये क्रम से है। देखिए 25, फिर 57, फिर कम हो गया, फिर
और कम हो गया, फिर ज़्यादा, फिर कम, तो क्रम से नहीं है, क्रम से नहीं है। 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47। अब एक क्रम से नहीं है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में हमने इसे लिख दिया, ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए। तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, तो देखिए इसमें 23 है, सबसे छोटी संख्या 23 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, 23 के बाद हम चलेंगे तो उससे बड़ी संख्या क्या है, 23 के बाद ये 25 है, क्रम से चलेंगे। 25 के बाद चलेंगे तो क्या आएगा, 30 आ जाएगा, और 30 के बाद क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और 32 के बाद क्या आएगा, 42 आएगा, और 42 के बाद क्या आएगा, 47 आ जाएगा, और 47 के बाद क्या आएगा, लास्ट में 57 आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको आरोही क्रम में लिख दिया। तो अब यहाँ से गिन लेना पदों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कोई पद तो छूट तो नहीं रहा है। तो पदों की संख्या जो 7 आई है यहाँ से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जो आया वो यन का मान है, यन बराबर क्या है, 7 है। पदों की संख्या यही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद है, तो 7 आया। तो 7 सम है कि विषम है, तो विषम है ना, तो 7 क्या विषम नंबर है। 8 नंबर, इसको इवन 8 बोलते हैं, इवन को सम कहते हैं, 8 को विषम कहते हैं। तो ये 8 नंबर है, विषम संख्या है, n बराबर 7। तो माध्यिका हम लगाएंगे पहला वाला फॉर्मूला, तब माध्यिका हमको निकालना। तो माध्यिका बराबर क्या जानते हैं, माध्यिका बराबर n+1/2वें पद का मान होता है, ये फार्मूला बस इसी में रख दीजिए। n+1/2वें पद का मान, n+1/2वें पद का मान, तो n का मान कितना दिया गया, 7, 7 + 1/2वें पद का मान। तो 7 और 1 कितना होगा, 8 होगा। 7 1 8, 8/2 करेंगे तो 4 आएगा ना, 7 और 1 8, इस तरीके से 7 और 1 8, 8/2 का मतलब कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। तो 4वें पद का मान, 4वें पद का मान क्या आएगा, इसलिए माध्यिका हमारी कितनी आ जाएगी, माध्यिका जो होगी, माध्यिका बराबर, अब चौथे पद का मान क्या है, तो इसमें नहीं गिनेंगे, इसमें 1 2 3 4, तो चौथे पद का मान क्या है, 32। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसकी माध्यिका कितनी होगी, 32 होगी। इसकी माध्यिका क्या होगी, 32 होगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। तो ये जो है इस क्वेश्चन का, अगर यही पदों की संख्या सम होती तब हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाते। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए यहाँ लगाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये जो 3 4 7 क्या दिया गया हमारे सामने, 3 4 7 9 10, 7 9 10, 12 12 25, 12 12 25 ये दिया गया, फिर 12 25, 12 25। इस तरीके से सबसे पहले हम इसको लिख देंगे। अब एक क्रम से नहीं लिखा गया है, तो क्रम से नहीं लिखा गया तो सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें देख रहे हैं, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 है। उसके बाद 4 है, उसके बाद 4 के आगे जाएंगे तो 7 है, 7 है। उसके बाद 9 है, इस क्रम से लिखा गया क्या, 9। उसके बाद 10 है, 12 देखिए यहाँ लिखा हुआ 12 दो बार है, और यहाँ भी 12 लिखा गया, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए 25 कितनी बार लिखा गया, 2 बार, तो 1 2 बार लिख दीजिए यहाँ पर, 25 और 25 2 बार लिख देंगे। अब यहाँ से देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो 10 पद हैं। यहाँ पे n का मान कितना जाएगा, n बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 क्या है, सम है, तो सम वाला फार्मूला यही है, तो सम वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, तो माध्यिका के लिए फार्मूला आप यहाँ पे लगा दीजिए। माध्यिका बराबर सम के लिए जब पदों की संख्या सम होती है, n/2वें पद का मान होता है n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1। देखिए n/2 प्लस 1 है, n/2 प्लस 1 वे पद का मान पूरे का बटे 2 है, पूरे का बटे 2। अब इसमें रख दीजिए n का मान कितना दिया गया है, n का मान दिया गया है देखिए 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10/2 वे पद का मान, तो आपको पूरी तरीके से लिखना है, और प्लस n/2 10/2 प्लस 1 वे पद का मान पूरे का बटे 2। तो देखेंगे 10/2 करेंगे तो कितना आएगा, 10/2 का मतलब 5वें पद का मान, 5वें पद का मान प्लस 10/2 यहाँ पर, तो 10/2 का मतलब 5। यहाँ पे देखिए इसको ऐसे करेंगे 10/2 प्लस 1 है, तो 10/2 कितना हो गया 5, और प्लस 1, तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा ना, 6वें पद का मान। यहाँ पर कितना आएगा 6वें पद का मान, फिर पूरे का बटे 2 लगा देंगे, पूरे का बटे 2। अब यहां से देख लीजिए 5वां और 6वां पद क्या है, 5वां और 6वां पद इसमें क्या है, तो 5वां पद देखेंगे क्या, देखिए इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो 5वां पद यही है ना, तो 10 लिख दीजिए, प्लस 6वां पद क्या है 12 है, तो भाई 1 2 3 4 5 6, तो 5वां और 6वां पद रख दीजिए 12/2, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा 22/2, 22/2 करेंगे तो कितना आएगा 11, तो 11 आएगा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो माध्यिका कितनी आएगी, अतः माध्यिका जो है, माध्यिका कितनी आएगी 11, माध्यिका कितनी आएगी 11। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, माध्यिका कितनी होगी 11। तो ये क्वेश्चन जो है होमवर्क में हम दे रहे हैं, इसको आप लोग लगा करके इसके आंसर को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। जो है 3.5 4.6, ये तो पहला क्वेश्चन लगाया गया, 3.5 4.6 7.2 9.5 11.5 1.5 2.4 3.6 की माध्यिका निकालना है। तो इस क्वेश्चन को लगा करके जरूर बताएंगे ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल आरसी रमेश क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। तो सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।